तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। नौवीं फेल है। नौवीं फेल है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए 10 संघर्ष भारत। देखिए, इस वक्त हमारे साथ सांसद धर्मशिरा गुप्ता जी है। बात करेंगे, चुनावी माहौल है, 1 जून को वोटिंग होना है पटना में। स्वागत है मैडम जी, धन्यवाद। आप सबको जय श्री राम। मतलब इतना कड़क धूप में आप लोग को बाहर निकलना पड़ता है, आखिर क्या क्या समस्याएं आ रही है? ऐसी कुछ समस्याएं नहीं है और जनता ने तय कर लिया है कि विकास के साथ जाऊंगा। कितने सीटें प्राप्त कर रहे हैं बिहार से? 40 की 40 उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, तय हो चुका है, लालटेन बुझ चुका है। जिस तरह से तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं हम 300 पार हो गए, क्या लगता बिल्कुल नहीं, तेजस्वी यादव तो एकदम हताश है, निराश है, है? निराश है। एकदम कुछ से कुछ बोल रहे हैं। दूसरी तरफ मीसा भारती का बयान आता है मैडम, उनका तो जमानत जब्त होने वाला है। मीसा भारती का बयान आता है कि हमारा आरजेडी परिवार महिलाओं को सीट दिया है लोकसभा में, बीजेपी की ओर से ऐसा कोई आरजेडी परिवार पहले परिवार को टिकट देता है। पहले परिवार को टिकट देते हैं, बेटा बेटी पत्नी सबको, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, जिसकी साक्ष्य मैं हूँ। मैं गरीब और साधारण परिवार की महिला हूँ। मैंने कल्पना भी नहीं किया था कि राज्यसभा सांसद मैं बनूं, मांगा नहीं था और बिना मांगे पार्टी का मैंने काम किया, पंचायत से प्रदेश तक निरंतर। और पार्टी ने एक गरीब परिवार, अति पिछड़ा परिवार की बेटी को उन्होंने राज्यसभा का ये सदन में पहुंचाया, राज्यसभा सांसद बनाया। और लालू जी ने क्या किया? पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, मीसा भारती को राज्यसभा सांसद। कार्यकर्ता को कहाँ दिया उन्होंने? तो माननीय लालू यादव कई बार कहे हैं कि संविधान खतरे में है, ये लोग आरक्षण रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। बताइए, संविधान खतरे में कहकर तो वो बाबा भीमराव अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने कोई धर्म के लिए संविधान नहीं लिखा था, और जो संविधान अभी तक शुरू से चली आई है उसमें महिलाओं का सम्मान और समाज के उन अंतिम शोषित वंचित दलित लोगों का भी उसमें समावेश है, उनका सम्मान है। तो वो तो अपमान करके पूरे देश का अपमान कर रहे हैं, भीमराव अंबेडकर जी का अपमान कर रहे हैं। और मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि उनके बेटे तेजस्वी यादव नौवीं फेल हैं। नौवीं फेल है। नौवीं फेल है और वो क्या संविधान पढ़ेंगे? क्या उनकी नीति को जानेंगे? क्या उनका नीति निर्धारण करेंगे? इसलिए ऐसी ओछी बातें नहीं करना चाहिए जिससे देश को स्वाभिमान पर पड़ता है, जिससे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचता है। हमारा सम्मान संविधान हमारा पूजनीय है, हम उसके आधार पर चलते हैं और संविधान सदैव ही पूजनीय रहेगा। तेजस्वी यादव का मानसिक संतुलन भी अब लगता है कि हार के डर से वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। केक काट रहे हैं मैडम, एरोप्लेन में बैठ के केक काट रहे हैं। केक काट करके जनता को क्या दिखाने? मिर्ची खा रहे हैं। 300 का वोटिंग कर रहे हैं, 300 सीट हम पार हो गए इसकी खुशनामा में। आप बताइए कि जनता समझदार है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, झोपड़ी में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, खलिहान में जा रहे हैं। जनता उसको पसंद करेगी कि जो हवाई जहाज से केक काट के जनता को चिढ़ा रहे हैं कि मैं केक काट रहा हूँ, और यहाँ जनता मुंह देख रहे, मुंह ताक रहे, ऐसे लोगों को वोट मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जनता समझ चुकी है कि विकास के साथ जाना है तो विकसित भारत और विकसित बिहार वो एनडीए ही कर सकता है, भारतीय जनता पार्टी ही कर सकता है। तो जनता एनडीए के साथ है और 40 का 40 सीट हम बिहार से। दूसरी तरफ क्वेश्चन उठा रहे हैं कांग्रेस प्रत्याशी है पटना साहिब क्षेत्र से, कह रहे हैं रविशंकर प्रसाद ही समस्या है पटना साहिब में। बिल्कुल नहीं, आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी कानून मंत्री रहे, पूर्व कानून मंत्री हैं, और उन्होंने जो विकास किया है पटना साहिब का, आप देख लीजिए, सड़कें, नाले, म्यूजियम, बहुत सारे काम किए हैं। घर घर तक ये जनधन खाता, शौचालय योजना सभी लोगों को मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना, बहुत सारे उन्होंने काम किया है। और मुस्लिम महिलाओं को भी, बहनों को भी 3 तलाक से मुक्ति दिलाया। उन्होंने जात पात नहीं किया। अभी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज मिलता है, कोई जात पात नहीं है, सभी धर्म के लोगों को मिलता है। तेजस्वी यादव करे 17 महीना हमारी सरकार रही, हमने नौकरी दिया युवाओं को।
नहीं, नौकरी उन्होंने नहीं दिया, उन्होंने नौकरी को युवाओं को ठगने का काम किया। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव जी भी युवाओं को ठगे और नौकरी के बदले में जमीन लिए। नौकरी के बदले में जमीन लिए। जो केंद्रीय मंत्री थे तो युवाओं को ठगने का उनके विरासत में है। उनके पिताजी भी ठगे, तेजस्वी यादव भी ठग रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, जनता जान चुकी है। दूसरी बात यह है मैडम कि माननीय अमित शाह जी आए हुए थे मधुबनी, उन्होंने कहा साफ तौर पे कि रिजर्वेशन फिर 5% रिजर्वेशन कहीं ना कहीं मुसलमान में कन्वर्ट कर दिए गए। बिल्कुल, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता दीदी जो है 118 जाति को बिना सर्वे कराए रिजर्वेशन दे दी, जिसको हाई कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, नहीं माना। उसी के तर्ज पर लालू जी भी कहते हैं कि रिजर्वेशन मुस्लिमों का अधिकार है। अपने वोट बैंक के कारण अति पिछड़ा दलित कुशवाहा सभी के आरक्षण छीन करके अपने वोट बैंक के लिए मुस्लिम भाइयों को देना चाह रहे हैं। ये तो सरासर गलत है। तो कितने सीटों पर विजय होंगे इस बार भारतीय जनता पार्टी? हम एकदम क्लियर है, पूरा मोदी में है और 40 का 40 सीट बिहार से हम जीत रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप 1 जून को देखिएगा, पटना में वोटिंग होगी और 4 जून को आप देखिएगा कि सरकार बनेगी और किस तरह से हमारी 40 का 40 सीट हम जीत रहे हैं। मैडम पोलिंग बूथ पे हमने गया था, वहाँ पे कड़क धूप है, वहाँ के लोगों का सवाल है कि हमारे लिए कोई वैसी व्यवस्थाएं नहीं है, प्यास लग जाता है, कड़क धूप में खड़ा होना पड़ता है लाइन में। ऐसा व्यवस्था करना चाहिए सीआई को क्या? पानी की व्यवस्था रहती है, लोग घर से भी लेकर जाते हैं बोतल में, और ये तो लोकतंत्र का महापर्व है। आखिर वोटिंग परसेंटेज कम होने की वजह क्या हो सकता है? ऐसा कुछ खास नहीं है, लोग जा रहे हैं, धूप हो सकती है लेकिन लोग जा रहे हैं वोट। 1 जून के लिए क्या अपील करेंगे, क्या बताएंगे दर्शकों? क्या 1 जून को जो वोटिंग होनी है पटना में, 1 जून के लिए और पटना साहिब और पाटलिपुत्र, इन दोनों लोकसभा के लिए सभी सम्मानित मतदाता बंधुगण से, मातृशक्ति से, युवा साथी से निवेदन करना चाहूँगी कि आप अपना एक वोट विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए जरूर गिराएं और कमल फूल पर बटन दबा करके आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी और आदरणीय राम कृपाल यादव जी को भारी बहुमत से विजय बना करके देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, यही निवेदन करती हूँ। तमाम तरह की बातें आपके बीच है, आपके समकक्ष है, जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।